तो कोविड-19 के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको उसके बारे में नहीं पता होगा। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट करा है कि कोविड इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो बनना चाहिए, जो कि मैं काफ़ी पहले से सोच भी रहा था कि एक वीडियो इसके ऊपर बनना ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच मेरे को ऐसा टॉपिक देने के लिए दोबारा से। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोविड इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा ठीक रहेगा, कहाँ से ठीक रहेगा, या अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें क्या ये कोविड इंश्योरेंस कवर होता है। तो जानेंगे सब कुछ थोड़ी ही देर में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं, सरकार ने 2 प्रकार के कोविड इंश्योरेंस प्लान निकाला है, जिसमें IRDAI जो कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, जिसने 2 प्रकार के इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसमें नंबर पहला है कोरोना रक्षक और दूसरा है कोरोना कवच। तो बात करते हैं पहले कोरोना रक्षक की। देखिए, इस पॉलिसी को बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी भी कहते हैं। इस पॉलिसी में मान लीजिए आपने 2.5 लाख का इंश्योरेंस प्लान लिया और कुछ टाइम बाद अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, इन केस आपको कोरोना होता है, उस केस में अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको जो कवरेज मिलेगा, कवरेज यानी जो कंपनसेशन मिलेगा वो 2.5 लाख तक का मिलेगा। अगर आपका हॉस्पिटल का बिल अगर 2.5 लाख का आ रहा है या फिर 3 लाख का आ रहा है या फिर उससे कम भी आ रहा है, मान लीजिए 1,50,000 का भी आ रहा है, तब भी आपको जो कवरेज मिलेगा वो 2.5 लाख का ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं सेकंड कोरोना कवच की। इस पॉलिसी को इंडिमिनिटी बेस्ड पॉलिसी भी कहते हैं। इस पॉलिसी में और रक्षक में छोटा सा डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये पॉलिसी लिया और आप अगले दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं, 2-3 दिन, आप जितने भी दिन आप वहाँ पे रहेंगे उतने दिनों का आपका जितने का भी बिल बनेगा, फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का बिल बना तो आपको 1 लाख का कंपनसेशन मिलेगा, 2 लाख का बिल बना तो 2 लाख का कंपनसेशन मिलेगा। तो इसमें इस पॉलिसी में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने अगर 2.5 लाख का पॉलिसी लिया है या फिर 50,000 का पॉलिसी लिया है तो उतने का ही कवरेज मिलना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको हॉस्पिटल का बिल जितना बनेगा उतने का ही आपको कवरेज मिलेगा। तो बेनिफिट हुआ रक्षक और इंडिमिनिटी हुआ कवच। तो इन दोनों में इतना सा ही आपको डिफरेंस मिलेगा। तो आप जानते हैं आप कितने अमाउंट तक का ये पॉलिसी ले सकते हैं। देखिए, रक्षक में आप 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक पॉलिसी ले सकते हैं और कवच में आप 50,000 से 5 लाख तक पॉलिसी ले सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पे आपका बिल बना 6 लाख 7 लाख तक का, तो आपको जो कवरेज यानी कंपनसेशन मिलेगा वो 5 लाख मैक्सिमम तक ही मिलेगा, आपके पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। तो अब बात करते हैं कौन लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आपका उम्र 18 से लेकर 65 साल तक का है तो आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप बात करते हैं ये पॉलिसी कितने समय के लिए मिलता है। देखिए, ये जो पॉलिसी है 3.5 महीना, 6.5 महीना, 9.5 महीने के लिए मिलता है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, पॉलिसी अगर रखनी ही थी तो 6 महीना, 3 महीना या फिर 9 महीने के लिए रख सकते थे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस पॉलिसी में क्या है। आपका जो 3.5 महीने के बाद जो 15 दिन का जो टाइम है, ये आपका वेटिंग पीरियड है। मान लीजिए आज आपने पॉलिसी खरीदा, 5वें दिन आपको कोविड होता है और 10वें दिन जाके आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसलिए है, मान लीजिए आपको बुखार हुआ, सिम्टम्स आए, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला चेकअप कराइए। चेकअप करवाने के बाद आपका रिपोर्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फिर आप इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम रिक्वेस्ट करते हो, तो इस कंडीशन में आपका जो क्लेम रिक्वेस्ट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका 15 दिन का वेटिंग पीरियड पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब 15 दिन के बाद अगर आपको कोविड होता है तो उसके बाद अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इन दोनों में आपको पैसा कब मिलेगा। पहले बात करते हैं रक्षक में आपको मैक्सिमम 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2 दिन के लिए होते हैं तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कवच यानी इंडिमिनिटी बेस्ड पॉलिसी, इस पॉलिसी में आपको अगर आप 1 दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका तुरंत आपका पॉलिसी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आपके आने वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे बेनिफिट आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप घर पे इलाज करवा रहे हैं, दवाई भी अगर घर पे ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो आपको इस बेनिफिट का लाभ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कवच यानी इंडिमिनिटी को लेकर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए आप आज के दिन हॉस्पिटलाइज होते हैं तो पिछले 15 दिन तक का आपका जितना भी खर्चा होगा, दवाइयों का, डॉक्टर से मिलना, सभी खर्चों का आपको पैसा मिलेगा। और अगले 30 दिनों तक आपका जितना भी खर्चा होगा, जैसे कि दवाइयों का, कि जितने भी टेस्टिंग वगैरह हो गया उसका खर्चा, जितना भी खर्चा होगा वो आपको सब कुछ इस पॉलिसी में मिलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, रक्षक में आपको केवल उतने का ही बेनिफिट मिलेगा जितने का आपका पॉलिसी है, मतलब 2.5 लाख मैक्सिमम तक का ही आपको बेनिफिट मिलेगा।
कवच में मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आज किसी भी महीने का 1 तारीख है, आज आप हॉस्पिटलाइज हुए और पिछले 15 दिनों का जितना भी खर्चा हुआ उसका खर्चे का पैसा मिलेगा, और जिस दिन आप हॉस्पिटलाइज हुए उससे अगला 30 दिन जितना भी खर्चा होगा आपको सारा पैसा मिलेगा। आई होप इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ एक बात और बताना चाहूँगा आपको, मान लीजिए आपके बॉडी में पहले से ही कोई बीमारी है और कोविड के चलते वो बीमारी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो उस बीमारी को ख़त्म करने में जितना भी आपका पैसा खर्चा होगा तो उस खर्चे का भी पैसा आपको इस पॉलिसी में मिलेगा। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूँगा, इसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन कैश एक्सपेंसेस भी मिलता है 0.5% आपके पॉलिसी अमाउंट पे, मतलब जितना भी आपका पॉलिसी अमाउंट है उस अमाउंट का 0.5% तब तक मिलेगा जब तक आप हॉस्पिटलाइज रहेंगे, मगर मैक्सिमम 15 दिनों तक ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 3 लाख का अमाउंट पॉलिसी लिया है जिसका 0.5% यानी 1500 रुपये। ये 1500 रुपये आपको अगले 15 दिनों तक कैश के तौर पे मिलेगा। जितने भी आपको छोटे मोटे खर्चे होंगे वो सारे खर्चों को कवर करने के लिए आपको ये 1500 रुपये मिलेगा। मतलब पॉलिसी का पैसा तो मिलेगा ही, साथ ही ये 1500 रुपये भी आपको एक्सपेंसेस मिलेगा। ऐसा कुछ आपको रक्षक में देखने को नहीं मिलेगा। रक्षक का अगर आपने 2.5 लाख का लिया है तो वही आपका मैक्सिमम अमाउंट ही रहेगा। आपने तीन दिन आप हॉस्पिटलाइज रहे, आपका वो पैसा आपको मिलेगा। देखिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च करा है करीब अभी से 1 साल पहले, मगर चैनल मेरा नया है तो वीडियो अभी बन रहा है। जितने भी बेनिफिट्स है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है, और जितने भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं सबको अपने इंश्योरेंस कंपनियों में ये पॉलिसी को ऐड करना ज़रूरी है। मगर कंपनियों को एक चीज़ की अथॉरिटी है, वो लोग प्रीमियम जितने भी होंगे ये घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप ये पॉलिसी ले कहाँ से सकते हैं। देखिए बेस्ट सजेशन मैं आपको दूंगा, पॉलिसी बाजार जाके आप वहाँ पे कम प्रीमियम वाला पॉलिसी ले सकते हैं जिसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। अब काफ़ी लोग पूछेंगे कि पॉलिसी बाजार क्यों। देखिए पॉलिसी बाजार का सर्विस बहुत बेस्ट मिलेगा आपको। जब भी आप क्लेम फाइल करेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। साथ ही सारे कंपनियों के प्रीमियम्स आपको एक ही लिस्ट में वो लोग दिखा देंगे, जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जितने भी कंपनी आपके नियरेस्ट में होगा तो वो आप चूज़ कर सकते हैं, बहुत से आप ले सकते हैं। अगर आप पॉलिसी बाजार के डायरेक्टली भी परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वो लोग वीडियो KYC के थ्रू भी आपका बेनिफिट वहाँ पे दिलाएंगे। तो पॉलिसी बाजार से लेना काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, चूज़ करने में भी काफ़ी ईजी पड़ेगा आपको। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।